हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, ताकि वेट लॉस से रिलेटेड किसी के साथ भी कोई प्रॉब्लम हो सके तो मैं उनकी थोड़ी बहुत कुछ भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूँ। तो दिन है सोमवार का और अभी टाइम हो रहा है करीब 8 बज रहा है। घर का सारा काम बहुत ही अधिक फिनिश हो चुका है, क्योंकि आज हमारे घर में सुबह सुबह ही नल खुल गई थी। तो घर धो ली हूँ मैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है और हम लोग फर्श पर ही ज़्यादा दोपहर के टाइम सोए हुए रहते हैं। तो सुबह में मेरा नींबू पानी जो मैं लेती हूँ वो हो चुका है। बहुत दिनों से मैं आजकल नींबू पानी ही ले रही हूँ। मन ही नहीं होता है धनिया पानी, सौंफ पानी, जीरा पानी लेने का, बस नींबू पानी ही ले लेती हूँ। लेकिन अब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी दिन हो गया है ना, तो मुझे लग रहा है कि अब इसे चेंज करना होगा, किसी और चीज़ में कन्वर्ट करना होगा, या फिर डिटॉक्स वाटर बना लूँ। देखती हूँ क्या करती हूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी घुगनी और पराठे। ये सिर्फ बाप बेटे के लिए ही बन रहा है, क्योंकि मैं सुबह सुबह इतना हैवी नाश्ता नहीं करती हूँ, क्योंकि अगर नाश्ता कर लो तो फिर दोपहर में भूख नहीं लगती है, जिसकी वजह से। तो घुगनी आप लोग तो जानते ही होंगे तो क्या होता है। तो मसाले वाली सब्ज़ी बना ली हूँ और इन लोगों के लिए नाश्ता भी निकाल ली हूँ। तो बेटा तो दही और रोटी खाएगा और हस्बैंड जी के लिए सिर्फ घुगनी बनी थी, तो उनको दे दी हूँ। और साथ में मैं अपना चाय जो मैं निकाल कर रख लेती हूँ बिना चीनी वाली, उसे भी गर्म कर ले रही हूँ, क्योंकि ये नाश्ता करते हैं ना, तो ये बोलते हैं थोड़ी देर मेरे पास बैठने के लिए, तो इसीलिए तो थोड़ा सा गर्म ही की थी। और साथ ही काट ली हूँ गुड़ को थोड़ा सा। तो इस तरीके से आप गुड़ वाली चाय बनाएंगी ना, तो चाहे जैसा भी आपका गुड़ हो, जो भी हो, खजूर हो या फिर गन्ने का हो, जिसका भी हो, कभी भी नहीं फटेगा। लेकिन अगर आप चाय में डाल देंगे ना तो उस तरीके से फट जाता है, और ऐसे छान कर डालेंगी तो कभी भी नहीं फटता है। तो आज मैं सोची कि लगे हाथों दोपहर का भी लंच बना लूँ, क्योंकि मैं पूरी तरीके से भीगी हुई थी। घर धोने के बाद हो जाता है भीगना, मतलब भीगी जाती हूँ मैं, पता नहीं कैसे, पाइप से पानी पानी हो जाता है ना। तो जब तक नाश्ता कर रहे थे ना, तब तक मैं दाल और चावल को बना ली थी, और यहाँ पर फिर मैं आ गई हूँ दाल को फ्राई करने के लिए। तो आज मैं सरसों, प्याज और करी पत्ता से दाल को फ्राई कर रही हूँ। कोशिश करती हूँ कि कड़ी पत्ता ज़्यादा से ज़्यादा किसी भी चीज़ में यूज़ करूँ, क्योंकि ये थायराइड के लिए बहुत अच्छा होता है, और ऐसे भी बोला जाता है कि सब बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, तो सभी को इसका यूज़ करना चाहिए। तो यही सोचकर, और तीसरी बात कि मुझे ना कड़ी पत्ता का फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं फिर डाल दिया करती हूँ। तो दाल भी बन गई है, चावल भी बन गई है। अब बस इसे निकाल लेते हैं और साथ के साथ बर्तन भी धुलते जाते हैं, क्योंकि दोपहर का सारा काम मतलब फिनिश ही कर लूँगी। हो जाता है ना, इतनी गर्मी है ना कि दोबारा किचन में आने का मन नहीं होता है। तो इसीलिए आज मैं सोची चलो लगे हाथ ही सब कुछ कर लेते हैं। और दाल बनकर हो गई है तैयार। और कमेंट आते हैं कि घर का खाना ही क्यों वेट लॉस के लिए। तो मुझे लगता है ना कि जो बाहरी खान पान होती है उसे हम कुछ दिनों के लिए ही अपना सकते हैं, लेकिन जो हमारा घर का हेल्दी खाना होता है ना, वो हम अगर अपने वेट लॉस में यूज़ करें ना, तो वो हमेशा के लिए हो जाती है। इसीलिए मैंने चुना घर का ही खाना। जैसे कि ओट्स ही ले लीजिए, मैं वेट लॉस जर्नी में ओट्स खाई हूँ, लेकिन अब ना बिल्कुल भी मेरा मन नहीं करता है ओट्स की तरफ देखने का। लेकिन हाफ केजी ओट्स मेरे घर में अभी भी रखा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि उसको पीस कर और आटे में डाल लूँगी, तो फिर बना लूँगी। तो इसीलिए मतलब मुझे लगता है कि जो हमारा घर का खाना होता है वो ही परफेक्ट होता है और हेल्दी भी होता है। इंडियन खाना में तो सब चीज़ हेल्दी ही होता है, विटामिन होता है, प्रोटीन होता है। बस ज़रूरत है हम लोगों को सही तरीके से खान पान की, योग, एक्सरसाइज, वॉक कर कर खाएं और अपने आप को सेहतमंद बनाएं। तो सारा काम हो चुका था। यहाँ पर मैं आ गई हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि बिना पूजा के मैं बिल्कुल भी अधूरी हूँ। तो इसीलिए जब तक मैं पूजा नहीं करती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता है। तो कर लेते हैं पूजा, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ स्टाइल में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो, प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। तो सारे लोगों ने नाश्ता कर लिया है, अब मेरी बारी है। तो मैं जो सुबह में बनाई थी उन लोगों के लिए चना, तो चने की सब्ज़ी बनाई थी ना, तो उसमें से मैं थोड़ा सा चना बचा कर रखी थी अपने लिए।
कि मैं इसे खा सकूं, क्योंकि अगर मैं रोटी खा लेती हूँ ना तो उसके बाद फिर भूख नहीं होती है। अगर हैवी नाश्ता हो जाता है तो फिर बिल्कुल भी दोपहर के टाइम में, लंच के टाइम में भूख ही नहीं होती है। तो इसीलिए नाश्ता में हमेशा लाइट ही करने की कोशिश करती हूँ। तो इसे बना लेते हैं थोड़ा सा चटपटा सा, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता है। तो थोड़ा सा इसमें प्याज, मिर्ची, नींबू कट कर डाल लेते हैं। खीरा होता, बीट रूट होता तो और अच्छा रहता, लेकिन वो सब है नहीं, तो जो है उसी से काम चलाते हैं और इसमें डालते हैं, उसके बाद डालते हैं। तो हमारा चना चाट बनकर हो गया था तैयार, और हम यहाँ पर आ गए थे बैठकर खाने के लिए। यहाँ पर ना बैठकर खाना, कुछ भी खाना, मतलब नाश्ता टाइप का या फिर पानी पीना, ये सब ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ग्रीननेस देख देख कर खाना उना बहुत ही अच्छा लगता है। छोटा सा है, हरा भरा सा, अच्छा लगता है। आप लोग के साथ ना मैं एक कमेंट शेयर करना चाहती हूँ। वो पाकिस्तान से थी, आईडी अब्दुल रहमान कर थी, ऐसे ही कुछ, मुझे याद नहीं है, सॉरी। तो वो ना अपनी कुछ बातें मुझसे शेयर कर रही थी। उनका कहना था कि वो तो चाहती हैं कि अपने छोटे से घर में अपने बच्चे, अपने हस्बैंड के साथ अच्छे अच्छे खाना बनाकर अपना वेट लॉस करते हुए ज़िंदगी बिताएं, लेकिन उनके हस्बैंड, उनके बच्चे, आस पड़ोस वाले ना उनका मोटापा का बहुत मजाक उड़ाते हैं। उन्हें आते हुए देखकर ये तक कह जाते हैं कि देखो ट्रक आ रहा है, हट जा। तो बहुत बुरा लगता है डियर। देखिए, बाहर के लोग बोलते हैं तो चलो समझ में आता है कि वो हमसे प्यार नहीं करते हैं तो बोल लेते हैं, लेकिन अपने ही हस्बैंड, अपने ही बच्चे जब ऐसे बोलते हैं तो बहुत ही बुरा लगता है। क्योंकि कोई भी लड़की अपने मायके से मोटी होकर नहीं आती है, वो आपके घर आकर आपके बच्चों को जन्म देकर अपना हार्मोन चेंज करती है, जिसकी वजह से वो मोटी हो जाती है। तो ऐसा बोलना बिल्कुल गलत है। जो लोग भी अगर अपने वाइफ को ऐसे बोलते हैं तो बिल्कुल भी ना बोले। कितना ख़राब लगता है। कभी आप सोचें, जेंट्स लोग जब मोटे हो जाते हैं तो क्या उनकी वाइफ इस तरीके से बोलती है? नहीं ना। तो फिर आप लोगों को भी हक नहीं बनता है। बहुत ही बुरा लगता है अपनी ही वाइफ को, अपनी ही माँ को इस तरीके से बोलना अच्छा नहीं लगता है। हम लोग भी आप लोग के लिए ही, आपके ही बच्चे को दुनिया में लाकर अपना स्किन, अपना हेल्थ सब कुछ बिगाड़ लेते हैं। ऐसा नहीं है, जैसे आप देखते होंगे हीरोइंस लोग बच्चे को फ़ायदा नहीं करती है क्योंकि उनका फिगर ना ख़राब हो जाए, लेकिन हम लोग तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि नहीं, अच्छे से आपके घर का, आपके परिवार का, आपके बच्चों को, आपका सभी का ख्याल रखते हुए हमारा शरीर जब ऐसा हो जाता है तो हमें ये सुनने का हक बिल्कुल भी नहीं है। सो प्लीज़, बहुत बुरा लगता है। मैं भी मोटी थी, लेकिन मेरे घर वाले, ख़ास करके मेरे हस्बैंड जी, तो ऐसा कभी भी नहीं बोले। हाँ, फैमिली वाले कभी कभी मजाक उड़ा देते थे, लेकिन हस्बैंड जी कभी ऐसा नहीं बोलते थे, जिसकी वजह से मैं आज बहुत ही मोटिवेट हुई थी और अपना वेट लॉस कर ली थी। तो इसीलिए ना घर वालों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है वेट लॉस में, ये मैं समझती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड अगर मुझे सपोर्ट नहीं करते ना तो शायद मैं इतना वेट लॉस नहीं कर पाती। इसीलिए प्लीज़ डियर, आप लोग अपनी अपनी वाइफ लोग का ज़रूर सपोर्ट करें, और जो लोग हस्बैंड लोग कर रहे हैं तो उनकी वाइफ उनका सपोर्ट करें, क्योंकि एक दूसरे के सपोर्ट के बगैर कोई भी काम आसान नहीं होता है। तो अभी टाइम हो रहा था, 2 बज रहा था। बेटे को और हस्बैंड जी को खाना दे दी हूँ, और ये है मेरी थाली। आज मन हो रहा था कि चलो अच्छे से प्लेट को डेकोर करते हैं, उसके बाद फिर खाते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है ना कभी कभी इस तरीके से लेकर खाना भी। और चावल मेरा इतना ही होता है, लेकिन बड़े थाली में लो तो कितना कम दिखता है, और इसमें देखिए लग रहा है कि कितना सारा है। तो इसीलिए कोशिश करते हैं कि छोटे प्लेट में ही खाते हैं। तो चले आइए, आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। बिल्कुल 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 ही हेल्दी सा थाली है, इंडियन थाली है। भले ही पास्ता, चाउमीन, पिज़्ज़ा का स्वाद, फ्लेवर बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो हमें सिर्फ और सिर्फ मोटापा ही देता है। लेकिन ये ऐसी थाली होती है ना कि इसे खाकर हम संतुष्ट भी हो जाते हैं और हमें मोटापा भी नहीं देता है, और हम पर डे खा सकते हैं। लेकिन पास्ता, बर्गर, पिज़्ज़ा आप पर डे नहीं खा सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा, रोज़ाना वो सब नहीं खा सकते हैं। तो खाना खाने के बाद सारे बर्तन धुल ली हूँ, झाड़ू भी लगा ली हूँ। तो ये ना आटा वाला जो डेगची था ये रखा हुआ था,
मतलब ये मेरी सासू माँ का है तो मैं इसे वेस्ट नहीं जाने देती हूँ। इसी में मैं आटे रख लेती हूँ क्योंकि पानी तो भर के रखना होता नहीं है, तो इसीलिए इसमें ही मैं आटा रख लेती हूँ। तो राशन आया हुआ था तो इस रखना था तो पहले धुल लेंगे तभी रखेंगे, ऐसे तो रखते नहीं हैं, सब कुछ धुलने के बाद ही रखते हैं। तो सारा काम हो चुका है, बस करना है मुझे थोड़ा सा लेना है ग्रीन टी। और आज मैं कुछ भी नहीं की, वॉक भी नहीं करूँगी क्योंकि थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा आज काम हो गया था, बहुत ही ज़्यादा, तो इसीलिए आज मैं कुछ नहीं करूँगी, बस ग्रीन टी लूँगी। तो आज के लिए इतना ही डियर, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो कमेंट के ज़रिए ज़रूर से ज़रूर मुझे पूछें, कोशिश करूँगी मैं ज़रूर से ज़रूर आप सभी को सेटिस्फाई करने की। उतना तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन हाँ मैंने अपने वेट लॉस जर्नी में जो भी अनुभव किया है वो सब मैं आप लोग से शेयर करूँगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, बाय बाय।